अधीन रहना होता है। हम मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार को, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप चाहते हो मेरा भाई भी मान जा, बहन भी मान जा, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, या कोई और मित्र, या वैसे कोई राह चलता बात चल पड़े, तो उसके साथ आप खींचातानी नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं दे सकते, उसको धमका डरा नहीं सकते, आप प्यार से ही समझा सकते हो। एक बार ना 2 बार, चाहे वो आपको बुरा भला भी कहे तो भी आपको अधीन रहना चाहिए, तभी आपकी बात का असर होगा। गीता जी अध्याय नंबर 3 के कुछ श्लोक आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये 5 दिन का सत्संग सुनने को जिस पुण्यात्मा को मिला है वो बहुत पुण्यकर्मी है, क्योंकि इस काल के जाल में टाइम नहीं मिलता, किसी को फुर्सत नहीं है। और फिर जिस दिन ये बटन ऑफ कर देगा इस जिंदगी का काल, फिर सब न फुर्सत हो जाती है। यह बुद्धि हमारी पता नहीं कब खुलेगी, कितने दिन लगेंगे, इतना ज्ञान सुन के भी इंसान के पास समय नहीं है, फिर वो भक्ति कहाँ की करेगा। एक भक्त था, उसको पता चला, वो तत्वदर्शन, दूसरे एक भक्त को ज्ञान हुआ, वो सत्संग में आता था, तो उसको पता चल गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और भक्ति के लिए दिया है, और बाकी जो काम हम करते हैं वो तो हमने करना ही है, क्योंकि सत्संग, जो सही सत्संग होता है उसमें यही ज्ञान दिया जाता है कि अपना काम भी करो और भक्ति भी करो। लेकिन जैसे पुराने समय में आप देखिए, हमने भी देखा, हमारे से पहले और विशेष व्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्था थी कि हम किसान लोग होते थे, वर्षा हो जाती तो खेती का काम प्रारंभ हो जाता था, वर्षा नहीं होती थी तो उस खेती को काट कूट कर अपने घर का रख लेते थे। जब जो खेती पहले तैयार हो चुकी उसको काट निकाल के अपना रख लेते थे, उसके बाद वर्षा हो जाती तो काम लग जाते थे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। पहले समय में क्या होता था कि बारात जाती थी और कहते हैं 5-5, 6-6 रोटी खाना देते थे 6 टाइम का, तो 6 टाइम के खाने में, 5 टाइम के खाने में 3 दिन लग जाते, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 3 दिन डटने में, कह लागे 6 दिन, 5 दिन। और पहले कोई काम नहीं था, या ताश खेलने जाते या अपना और गप्पे मार लेते, तो भी गुजारा करके टाइम पास करना है इस जीवन का, मनुष्य जीवन को। लेकिन यदि हम भक्ति में थोड़ा समय निकाल लें, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर का सदस्य, मेडिकल में ले जाना पड़ता है, एक व्यक्ति तो परमानेंट उसके साथ रहा है, और एक आने और जाने वाला सामान, कभी रोटी ले जा रहा है, कभी कोई दवाई ले रहा है, और चिंता नारी, काम भी छूट गया, पैसे भी लग रहे हैं। तो एक ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो भक्त ऐसे सुअसुर को चूक्या नहीं करता। तो ऐसे एक भक्त को ज्ञान हुआ तो वो उसने सोचा, अपने मित्र, विशेष मित्र था, उसको समझाने लगा कि भाई सत्संग में चल लिया करे। उसका मित्र जो था वो कहने लगा, भाई तै तो बावड़ा हो गया, तो पागल हो लिया, बता छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पालन पोषण करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो भक्त कहता है कि काम तो करेंगे, और एक दिन में ना आ सकता, कम से कम रात ने तो चाल है, रात्रि में तो सुन ले सत्संग। रात्रि तो अपनी है, अपनी नींद में तो आप कटौती करके सत्संग सुन लेंगे, फिर आ जाएंगे सवेरे, ना टाइम को, ना फुर्सत को नहीं मेरे को। उसने बार बार कहा, वो दोस्त फिर जाता कि चल भाई सत्संग में, उसको पता था कि नालायक अपना जीवन खो रहा है, और वो मित्र समझ रहा था भगत को, यूं नालायक से नकम्मा हो गया, काम भी ना करता और मुझे और बेकार बनाना चाहता है। तो वो बार बार कहता, तो वो कहता मुझे फुर्सत नहीं भाई, मैं नहीं चलता, मुझे फुर्सत नहीं, मेरे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही, श्वास उसास में नाम जपो और ये तन कछु नाही। फिर साथ में कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा, कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर लाए। एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा,
कहती है शरीर तो तेरा जाएगा, लेकिन इसका बचाव भी किया जा सकता है। कैसे? इसके बचाव के दो ट्रीटमेंट है, दो साधन है, दोनों ही करने पड़ेंगे। सेवा करे सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। ठहार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में हमने देखे जो वुडन बैटन और वुडन बीम से बने हुए मकानों की छत होती थी, जो लकड़ी की कड़ियों से, कड़ी होती हैं छोटी छोटी लंबे लंबे कड़ी होती थी, वो 3 इंच चौड़ी और 4 इंच मोटी, एक लंबी 8 10 10 12 12 फुट 9 9 फुट लंबी लकड़ी की, उनको बैटन अंग्रेजी में कहते हैं और कड़ी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो उन कड़ियों की छत दे दी जाती और उनका फिर सतीर होता था, बीच में एक बीम होता था लकड़ी का। तो वो किसी प्रकार से उसमें कोई टूटने की शंका हो जाती, कोई उसके अंदर क्रैक आ जाता, त्रेड़ आ जाती, उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते मोटी लकड़ी की, नीचे ईंट आट अच्छी पत्थर वत्थर रख के और उसको अच्छी तरह फंसा देते थे उसमें, और वो मनमाना 20 ना टूटता फिर वो सतीर, और वो छत वो मकान जो का तो काम आ जाता। यदि उसके साथ नीचे वो ठहर ना लगाते तो वो टूट कर बर्बाद हो जाता। तो कहते हैं ये शरीर तो समय पर तेरा जाएगा, इसके लिए एक ठहर है, इसको बचाने का, इसको रोकने का एक तरीका है, पूर्ण संत की शरण में जाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तेरा जीवन भी बच जाएगा। जम जो राजा से डर मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के आमिद एक, कुल के सतगुरु एक। कहते हैं मासा घटे ना चल बध विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी का उपासक है, साधक है, नुमाइंदा है, वो आपके जीवन में वृद्धि भी कर सकता है, और जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन उतना ही मिलेगा जितना उसके प्रारब्ध में लिखा है। तो एक दिन वो भाई मर गया, उसका मित्र जो सत्संग में नहीं आता था, उसका मित्र मर गया। तो मित्र के शोक प्रकट करने तो जाना ही था उसके। जब उसको उठाकर लेकर चले, सब बुरी तरह रो रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य, वो छोटे छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं, पिताजी मर गए। अब सभी जा रहे हैं उसको शमशान घाट की तरफ लेकर के, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, सब ऐसे बोलते जा रहे हैं। और वो भगत जो उपदेशी था वो कहता है आज भाई को फुर्सत है, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, और वो क्या कहता है कि आज भाई को पूरी फुर्सत है। एक दूसरा कहने लगा रे निकम्मे, आज तो ठीक बोल ले यू, आज तीन का चोट लगी है और देख के बुरा हाल हो रहा, तो मजाक क्यों करता है। वो भगत जो सत्संग में आता था वो कहता भाई और के बोलूं मैं भी, इसको मैंने बहुत समझाया, रे नालायक चल मेरे साथ में, ये तेरे ऊपर आपत्ति ना आवेगी। ये कहा करता बालक छोटे छोटे हैं भाई, नाश हो जाएगा, अरीब हो गया, नाश कर ले क्या करेगा, अब कर ले क्या करेगा ये। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते इतने हम गोबर के भूंड बने रहते हैं। गोबर का भूंड देखा होगा आपने, ना देखा हो तो बताता हूं। एक काला सा भूंड हो है, काला भूंड, काला, उसके जानवर सा होता है, और उसके जो है ना पंख होते हैं, और वो क्या करता है, जैसे खेतों में हमने विशेषकर देखा, क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहां खेतों में हमने क्या देखा, जैसे पशु कहीं चारा चरते चरते घूमते फिरते चौथ कर देते, अपना गोबर कर डाल देते थे, तो वो गोबर वहां पड़ा रह जाता था रात में। सुबह हम देखते थे तो उसमें से भूंड, ये काले भूंड होते हैं भंवरे जैसे,
वो उस गोबर के ऊपर और रेता ला के, रेत मिट्टी, और उसकी गोली बना लेते थे, छोटी छोटी टेबलेट टाइप, गोल 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 गोल, ये जो खुरमिया कैसी, और उसको अपने पंजों से ऐसे लुढ़का लुढ़का कर अपने अपने महल में ले जाते उस बिल में, और वो कभी उस गोली का ऊपर न आप गिर जाए, फिर उठ कर फिर धकाओ, फिर कुला करता, यानी इतनी प्रयत्न करके उस गोबर ने उठा उठा कर बिल में ठोक रहा है। कहीं उसको ये चिंता है कि कहीं ये गोबर खत्म ना हो जाए, फटाफट अपने घर में धर ले, अपने घर में रख ले इसने गोबर ने। तो ये जो आज माया पुजारी जीव हैं, जो धन इकट्ठा कर करके बैंक में धरे हैं, कि तो और सोना खरीद लिया, कि तो शेर खरीद लिए, भगवान भजना छोड़ दिया, फिर वह गोबर के भूंड बनाए जाते हैं, वो भूंड बनाए जाते हैं, और वो गोबर इकट्ठा करके ले, उनकी वृत्ति वही रहती है, लूट ले फटाफट कर दे, गोबर कम हो जा, और उसको न भर ले अपने घर में। फिर क्या होता है कि कई एक तो हमने देखा, वो ऐसे ऊपर तले गिरते उड़ते, उस इतनी बड्डी को छोटा बनाओ, कौन बेईमान होया करें, अच्छा बड़ा गोला बनाकर उसमें धोखाएं ले जाओ, कभी ऊपर के गिर, और पशु के पैर के नीचे रस्ते ही माकर मर जाते हैं। अब वो गोबर वहां से ढो रहा था, वहां इकट्ठा कर दिया, वो ना उसका काम आया, और वो मर गया बीच में। पुण्यात्मा एक उदाहरण है जो हमें अपने हृदय में समाना चाहिए, और इसी से हमें लाभ होता है। भले ये एग्जाम्पल्स हैं, परंतु हमारे लिए बहुत काम की चीज़ हैं। इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए ये बहुत काम आवेंगे। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब बहुत से भक्त हैं, बहन बेटियां भाई हैं, वो कहते हैं कि पहले तो हम बेमतलब जो ना दुखी हुए रहा करते, तीन तीन भैंस बांध रहे थे, गोबर में गोबर, सारा दिन सांस नहीं आवा था, वो दूध बेच दे, और दूध बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलाएंगे, या कुदरती बात है, क्योंकि लोग है पूरा ना पट्टे, अरे पूरा तो भगवान पाड़ेगा जब पट्टेगा, ये दूध में पानी या मिलावट कोई 2 नंबर के काम तो नहीं। तो उधर से एक भैंस नए दूध ना हो बनवाना 1 साल, वह आधी पूंजी में चली जा, हो गया बराबर काम, या कोई बीमार होगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर दूसरी जोड़ते कि उसका धन कमावाएंगे। वो धन तो मिलना उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ। धन तुझे चाहिए तो मालिक के चरणों में आओ, कहते जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान, तेरे को ये भी हम ही दे सकते, परमात्मा ही एक्स्ट्रा दे सकता, तेरे भाग में कोई ना। तो अब वो प्यारी आत्मा बहन भाई बेटियां, अब जब सत्संग सुन लिया, यहाँ आते हैं रह रहकर, अब नो कहो तेरा गजब हो, खाम का गठड़ी है, दुख की गठड़ बांधे फिर रहे थे, और बेमतलब परेशान हो रहे थे। बढ़िया काम चल रहा है, घर में बरकत होनी शुरू होगी, बीमारी हटगी है, और ठीक भक्ति का समय भी मिल जाता है, और अपना काम भी करते हैं। तो ये सत्संग एक बाग बगीचा है, और जो परमात्मा के दरबार में नहीं आते वह गोबर के भूंड हैं, वो माया जोड़न पर लगे रहते हैं। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, द्विधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। क्या बताते हैं परमात्मा कि राम नाम तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और ये माया का दाम यानी पैसे इनको अच्छे लगते हैं, मीठे लगे, और द्विधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं, हमने देखा है कि लोग जो ये कहा करते बड़ा सेठ है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे है, बड़ा व्यापार चलता है, 1 सेकंड में या तो किसी बस दुर्घटना में, या किसी कार दुर्घटना में, या हार्ट अटैक से, ऐसे तो बहुत से जा चुके हैं। लेकिन विशेष एक आदि हमारे हृदय में जो छाप बैठ जाती है, जो हमारे जीवन को इस बुराइयों की तरफ जाने से रोकती है, वो उदाहरण होते हैं, एक आध विशेष होता है।